नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। यूनुस जिस तरीके से तख्ता पलट के बाद वो बांग्लादेश की सत्ता में आए और दुनिया के कुछ ऐसी संस्थाओं के इशारों पर नाचते रहे, अब उन यूनुस को दिमाग ठिकाने लग रहा है और भारत से दुश्मनी उन्हें भारी पड़ी है और इसीलिए यूनुस आगे बांग्लादेश की सरकार में नहीं रहना चाहते हैं और ये बात उन्होंने अपनी जुबान से खुद कही है। तो क्या यूनुस को ये डर सता रहा है कि वो अगर आगे भी सत्ता संभालेंगे तब फिर उनके लिए और मुश्किलें पैदा होंगी? भारत बांग्लादेश से बदला लेने की तैयारी में है और लगातार बांग्लादेश पर तमाम तरीके के कार्रवाई की गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो कुछ भी शेख हसीना के साथ हुआ वो सही नहीं, वहां पर चुनाव होने चाहिए। तो ये सब जो कड़ियां अगर जोड़ियो और फिर यूनुस का बयान कि मैं अगली निर्वाचित सरकार में नहीं होना चाहता हूं, उसके मायने क्या हैं, यही समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से। पंकज जी, पहला सवाल यही, यूनुस का सरेंडर या डर कर भाग रहे हैं? नहीं, इसको न सरेंडर है न ये डर के भाग रहे हैं। इसको कहते हैं मेकिंग गुड नॉइजेज। आपके मन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जुबान से आप डिप्लोमेटिकली सही बातें करते हैं और खास करके जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो इस तरह के मेकिंग गुड नॉइजेज का उदाहरण हमने देख लिया है कि ओसामा बिन लादेन को छिपाने के बावजूद पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे। वो मोहम्मद खालिद जो कि हिथ्रो एयरपोर्ट का ब्लास्ट करवाया था, वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बावजूद पाकिस्तान ये दावा करता है उसे अमेरिका में जाके कि हमारे यहां तो कोई आतंकी है नहीं। इसी तरह की रणनीति है। जिस वक्त मोहम्मद यूनुस चौथम हाउस है ना, वो जहां पे ये बात कर रहे थे, वहां पे ये बात कर रहे थे, उसी वक्त बांग्लादेश में के अंदर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जो पुश्तैनी घर था उसमें आतंकी धावा बोल रहे थे और वहां लूट खसोट जारी थी। वहां खिड़कियां तोड़ी गई, फर्नीचर नष्ट किए गए, रविंद्रनाथ टैगोर के विरोध में नारे लगाए गए। ये उस वक्त हो रहा था ठीक जिस वक्त मोहम्मद यूनुस ये सारी बातें कर रहे थे। डिप्लोमेटिकली सही बातें करना वो अलग बात है और हकीकत में उसको प्रैक्टिस में अपनाना वो अलग बात है। ये उसी तरह हो गई कि जितना बड़ा चोर नेता वो कहता है कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और बाद में पता चलता है कि उसके यहाँ 35-40 लाख रुपया पकड़ा है, 35-40 करोड़। लेकिन पंकज जी, जब आप कड़ियां जोड़िए, भारत ने अभी जब पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति थी, युद्ध हुआ, तब भारत ने उस वक्त बांग्लादेश का भी जिक्र किया और कहा कि जो कुछ भी शेख हसीना के साथ हुआ वो जायज नहीं है, वहां पर चुनाव होने चाहिए और चुनावी प्रक्रिया के तहत ही फिर से लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश छात्र लीग कहती है कि इस सरकार का चुनाव में कोई, इस सरकार की चुनाव प्राथमिकता है ही नहीं। तो अगर दोनों कड़ियों को जोड़िए और उस बीच यूनुस कहां खड़े हैं, क्या उन्हें समझ आने लगा है कि अब ये बाइडेन नहीं है दुनिया के सर्वेसर्वा और ट्रंप उनको साथ देंगे नहीं, इसीलिए यूनुस पहले से ही तय कर दे रहे हैं कि मैं आगे बांग्लादेश की राजनीति में नहीं होऊंगा? बांग्लादेश छात्र लीग के नेता ने कल बकायदा बयान जारी किया है और वो बयान अंग्रेजी में भी है, आप चाहें तो उसे लगा सकते हो। उसने कहा कि मोहम्मद यूनुस का सिर्फ एक योगदान है बांग्लादेश में कि उन्होंने बांग्लादेशी सोसाइटी को रेडिकलाइज किया है। बांग्लादेश छात्र संघ का कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया और बांग्ला संस्कृति को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की है। इतना ही नहीं, छात्र संघ के नेता यह भी कहते हैं कि जितना अलकायदा हो, आईसिस हो या इस तरह का कट्टर इस्लामी संगठन हो, उसको बांग्लादेश में पांव पसारने का मौका दिया है मोहम्मद यूनुस ने। और जो यहाँ लिबरल वॉइसेज है या जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन है, बौद्ध हैं, हिंदू हैं और जो मूल बंगाली हैं, उन सबको सताया है मोहम्मद यूनुस ने। तो यूरोप में जाके मोहम्मद यूनुस क्या बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया बात करके नोबेल पीस प्राइज लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात के लिए है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार बांग्लादेश के अंदर क्या कर रही है। और यह सच्चाई है कि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को बर्बाद किया है, उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, वहां कट्टरपंथी के बीज बोए हैं, पाकिस्तान के आईएसआई की मदद ली है, चाइना को कुछ हिस्सा बेचा है, अमेरिकन फौज को उतारा है, यह सच्चाई है। और जहां तक रही बात शेख हसीना की, तो शेख हसीना आखिरी निर्वाचित सरकार है जिसने जनता ने चुना है। मोहम्मद यूनुस को जनता ने नहीं चुना है, जनता के वोट से चुनी गई है शेख हसीना और आज भी निर्वाचित सरकार वही है। तो वहां की जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है, भारत को उसके साथ रहना चाहिए, या जो बंदूक के जोर पे आई है सरकार, जो वहां कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है, दूसरे के एजेंट बनी हुई है, उसका साथ देना चाहिए।
लेकिन पंकज जी, अभी भी यही एक सवाल रहेगा, दर्शक आपसे यही पूछेंगे कि अगर सीधा एक लाइन या एक शब्द में पूछना हो या जानना हो, यूनुस क्यों नहीं रहना चाहते हैं अगली सरकार में, सीधा से अगर एक लाइन में समझाना हो तो? ये रहना नहीं चाहते ऐसी बात नहीं है, ये रह नहीं सकते, ये उन्हें पता है। अमेरिका का डर उनको है, ये रियलाइज लग रहा है कि ट्रंप वो साथ नहीं देंगे, बाइडेन नहीं है। अमेरिका का डर नहीं है, इनको डर है बांग्लादेश के लोगों का। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस देखिएगा, आज से 5 साल 10 साल बाद ये सबसे बड़ा विलेन के रूप में जाना जाएगा, जिसने बांग्लादेश को बर्बाद किया, जिसने वेस्ट के इशारे पर बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया और अमेरिका के सुटेबल जो उसका नीति के तहत बांग्लादेश के समाज में इसने कट्टरता फैलाई, क्योंकि जो कट्टर रहेंगे वही म्यांमार से लड़ेंगे और अमेरिका के सीआईए की तरफ से लड़ेंगे म्यांमार के अराकान आर्मी से या वहां विद्रोहियों से, वहां की जनता से। इसलिए ये फौज तैयार करने के लिए कट्टरपंथ के बीज बोए हैं बंगाली सोसाइटी में। इस तरह से याद किया जाएगा मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस क्या कहते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। मोहम्मद यूनुस क्या करते हैं, खींच रहा है इनसे। बिल्कुल, चाइना समझ गया ना, ये पाकिस्तान वाली नीति अपना रहा है, पैसा हमसे, इन्वेस्टमेंट हमारा, लेकिन मदद करेगा अमेरिका को। ये बात देख रहा है चाइना और इसलिए अब चाइना बहुत ठंडा है, वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। ये गए तो थे चाइना ये कहने की लैंडलॉक है नॉर्थ ईस्ट और हम क्या किंग ऑफ बे ऑफ बंगाल हैं, किंग ऑफ इंडियन ओशन है हम। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से चाइना एकदम साइलेंट। वो समझ गया कि ये आदमी भारत के खिलाफ भड़काकर हमारा फायदा उठाना चाहता है। बस ये बात चाइना को समझ में अब आ गई है कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वो भारत का डर दिखाकर, भारत के बहाने उससे अपना पैसे वसूलते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, माल लेते हैं और बाद में मदद अमेरिका की करते हैं। ऐसी स्थिति में जब भारत ने कहा भी कुछ दिन पहले निर्वाचित सरकार होनी चाहिए, शेख हसीना के साथ गलत हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, यूनुस ने सब कुछ बर्बाद किया, आप बता रहे हैं। क्या अगर यूनुस आगे कार्यकाल और कंटिन्यू करते हैं या मान लीजिए हो जाता है, उनको चुन लिया जाता है, तो बांग्लादेश और गर्त में जाएगा? चुनेंगे ही नहीं ना। हाँ। अगर चुन लिया जाता है तो कैसे, इनके पास सपोर्ट बेस क्या है? जिन छात्रों के भरोसे ये आए थे सत्ता में, वो छात्र आज अलग हो गए हैं। जिस बीएनपी के भरोसे आए थे वो बीएनपी इनसे अलग हो गया है। इनके पास सिर्फ जमाते इस्लामी बांग्लादेश और सीआईए की बैकिंग, इसके अलावा है क्या? सीआईए पैसे दे रहा है और जमाते इस्लामी बांग्लादेश इनको मैन पावर मुहैया करा रही है तोड़फोड़ करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए डंडे लेकर सड़कों पे वो मार्च कर रहे हैं। इस वजह से वहां के लोग चुप है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस का कोई बैक सपोर्ट नहीं। जब तक अमेरिका का पैसा आ रहा है तब तक मोहम्मद यूनुस बने हुए हैं वहां, और नहीं तो उसके बाद समझिए कि इनका तो ऐसे भी कभी पत्ता कट सकता है, ये दोबारा आएंगे ही नहीं कभी। बिल्कुल, और यही वजह है कि यूनुस को सब कुछ समझ आ रहा है, इसीलिए वो पहले ही अपने पैर, हाथ, शरीर सब पीछे खींच ले रहे हैं। चीन को चाल समझ में आ गई यूनुस की, और भारत तो लगातार पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश पर भी कार्रवाई कर ही रहा है। दुनिया में घूम घूम कर यूनुस भले ही कुछ बोल लें, लेकिन असलियत क्या है पंकज जी ने आपको समझा दिया। फिलहाल अब आगे क्या कुछ होगा वो आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।